हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। हम आप से इसके पहले कंपाउंड टेस्ट के बारे में जितनी फंडामेंटल चीज़ें थी हमने बताई आपको। आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज संबंधी एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जिसके आधार पर आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे। प्रश्न आपके सामने है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है। धनराशि कितनी होगी? जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज संबंधी प्रश्नों में मूलधन न दिया हो तो मूलधन मानने की टेक्निक बताने के लिए, उसकी ट्रिक बताने के लिए हमने इस प्रश्न को लिया है। इस प्रकार के कई प्रश्न भी हो सकते हैं और दूसरे भी। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बता रहे हैं आपको किस तरह से हम धनराशि मानेंगे, मूलधन किस तरह से मानने की व्यवस्था क्या होती है चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में। तो इसमें हम ध्यान देते हैं कि इस बात का दर हमारी कितनी दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया है 10%। 10% का मतलब हो गया 10/100 मीन्स 1/10। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में हमें मूलधन या धनराशि माननी हो तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा हर मिलेगा उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे यहाँ पर हर मिल रहा है 10, 1/10, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 3 वर्ष का। तो मूलधन हम क्या मानेंगे? मूलधन हम मानेंगे 3 वर्ष में 10 उतनी ही बार गुणा कर देंगे जितनी बार जितने वर्षों के लिए प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है। अगर 2 वर्ष की बात की जाती तो हर हमारा 10 है दर का, इसका मतलब 100 मानते। 3 वर्ष है इसलिए 1000 मान रहे हैं। अगर यही हमारी दर 4% होती तो 4% को कैलकुलेट करते तो 1/25 आता। तो फिर हम 2 वर्षों के लिए उसके 25 हम 625 मानते। 3 वर्षों के लिए 25 को 3 बार गुणा कर देते। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में इस ट्रिक का ध्यान रखिए कि दर को कैलकुलेट करने के बाद सरलतम रूप में लिखने के बाद जो भी हर मिलेगा उसे हम कितनी बार गुणा करेंगे, जितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में कहा जा रहा है। यहाँ पर 3 वर्ष की बात की जा रही है। अब हम प्रश्न में आते हैं। मूलधन या धनराशि मानने की बात आपको क्लियर हो गई। तो आते हैं प्रश्न में। चूंकि यहाँ पर 10% का मतलब हो गया 1/10, इसका मतलब हमारी दर 1/10 है। 1/10 में अंश है 1, हर है 10। तो हर को हमें 3 वर्ष के लिए 3 बार गुणा कर देना है तो हमारा मिल जाएगा 1000 रुपये। हमने पिछले वीडियो में बताया। फिर आपको मूलधन प्राप्त हो जाने के बाद किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो 1000 रुपये हमारा ये हो गया। इस 1000 को हम 3 वर्षों में कैलकुलेट करते हैं तो 1000 का पहले वर्ष 1/10 ब्याज होगा, मीन्स 100 रुपये पहले वर्ष भी होगा, दूसरे वर्ष भी होगा, तीसरे वर्ष भी होगा। मतलब ये जो ब्याज होता है 1/10, एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों वर्षों के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों सालों के लिए साधारण ब्याज आपका बराबर होगा 1/10 किया। फिर हम पिछले वीडियो को हमारे देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर अगर हम पहले वर्ष जो साधारण ब्याज होता है वही आपका एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। फिर अगले वर्ष ब्याज पर ब्याज लगता है तो 100 रुपये का ब्याज पर ब्याज लगेगा तो 1/10 कितना होगा, 10 रुपये। तीसरे वर्ष आपका 100 रुपये तो पहले स्टार्टिंग में ब्याज हो ही जाएगा साधारण ब्याज। उसके बाद पिछले जितने अंक हैं हमारे उन अंकों पर ब्याज लगेगा। जैसे कि 100 का आपका 1/10 10 लगेगा, इस 100 का भी ब्याज 10 लगेगा और इस 10 का ब्याज लगेगा 1 रुपया। अब हमने बताया है कि ये साधारण ब्याज हो गया कितने रुपए, 300 रुपये। काट दिया इसको। शेष जो ब्याज पर ब्याज रहा ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रहा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लग रहा इसलिए वो साधारण ब्याज से अधिक प्राप्त होता है। इस तरह से 10, 20, 10, 30, 31 रुपये। 31 रुपये ये आपका
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया। हमने तीनों वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो खत्म कर दिया, तो जो बचा वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया। ऐसे अगर समझ लें तो साधारण ब्याज हमारा 300 रुपया हुआ और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 331 रुपया। तो कितना अंतर हुआ हमारा? 31 रुपये। चाहे वैसे कर लीजिए, साधारण ब्याज 300 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये, तब भी आएगा आपका 31 रुपये ही अंतर। चाहे जैसे आप समझ लीजिए, मगर सबसे बढ़िया ट्रिक होती है कि पहले दूसरे तीसरे जो बराबर होगा वो साधारण ब्याज होगा, और बाद में जो ब्याज पर ब्याज लग रहा वो साधारण ब्याज में उतना जुड़ करके चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो अंतर कितना होगा? ये साधारण ब्याज है और ये नीचे के जो ब्याज पर ब्याज लगे यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। इसलिए अंतर कितना हुआ? 31 रुपये का। अब 31 रुपये अंतर में 1000 रुपये मूलधन है। 31 रुपये अंतर में मूलधन कितना है? 1000 रुपये। तो धनराशि हमारी क्या हो जाएगी? धनराशि हमारी हो जाएगी 1000 बटे 31, और अंतर कितने का है हमारा? 620 का। तो 20, तो आपका हो जाएगा 20,000 रुपये। इस तरह से आपकी धनराशि मिल जाएगी 20,000 रुपये। तो हमने क्या सीखा? पहले तो हम इन प्रश्नों में मूलधन किस तरह मानेंगे ये क्लियर हमने किया। दर में जो हर में आएगा सरलतम रूप में व्यक्त करके उसको जितने वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे उतने बार गुणा कर लेंगे, वही हम मूलधन मान लेंगे। और उस मूलधन के आधार पर जो भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकालना वो पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, और यहाँ भी हमने बताया है कि साधारण ब्याज 300 रुपया होगा और चक्रवृद्धि ब्याज ये 300 प्लस ये ब्याज जो लगा है ये भी हो जाएगा। इस तरह से 331 आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, 300 साधारण ब्याज, तो अंतर 31 रुपये। या इस तरह कर लीजिए, साधारण ब्याज हमने निरस्त कर दिया, शेष जो बचा वो अंतर हो जाएगा आपका 10, 20, 10, 30, 31 रुपये। 31 रुपये अंतर हमने क्या लिया था? 1000 रुपये मूलधन हमारा हमने माना था। मानने की टेक्निक इसलिए लेकर आए हैं जिससे कि जो दर है वो बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाए। इसलिए मूलधन मानने की ट्रिक हमने बताई है कि मूलधन ऐसा मानिए जो आपकी दर है उससे बहुत आराम से कट जाए, कैलकुलेट हो जाए। इस तरह से हमारा टोटल निकलेगा 31 रुपये, अंतर में 1000 है। हमारा जो मूलधन हमने माना था तो धनराशि टोटल हो गई हमारी 20,000 रुपये। इस तरह से हम समझते हैं कि आगे और हम भी और अच्छे प्रश्न आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लेकर आएंगे जिसमें आपको कोई नई ट्रिक समझाएंगे। और आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।